भारतीय घर में टाटा किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं, आदत की तरह मौजूद है। सुबह की चाय टाटा टी हो सकती है, रसोई में टाटा सॉल्ट, सड़क पर टाटा मोटर्स की गाड़ी, हाथ में टाइटन की घड़ी, पोर्टफोलियो में टीसीएस, छुट्टियों में ताज। टाटा सिर्फ एक कारोबारी समूह नहीं है, ये भारत की कॉरपोरेट मेमोरी का हिस्सा है। आज टाटा की कहानी नमक, चाय, कार या सॉफ्टवेयर की नहीं, आज सवाल है इस साम्राज्य की असली चाबी किसके हाथ में है। टाटा ट्रस्ट के, टाटा सन्स के, संचालक मंडल के, आरबीआई के, बाजार के, या वे छोटे हिस्सेदार जिनके पैसे से बाजार में सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की कीमत बनती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। कभी कभी किसी कारोबारी साम्राज्य की असली कहानी उसके कारखाने, दफ्तर या शेयर की कीमत में नहीं मिलती। वो मिलती है एक पुराने दस्तावेज में, एक वसीयत में, एक विरासत में और कभी कभी एक हीरे में। जी हां, 1932 की बात है। सर दोराबजी टाटा ने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को दे दी। सिर्फ शेयर्स या जमीन नहीं, अपनी निजी संपत्ति तक। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा का मशहूर जुबली डायमंड भी, यहां तक कि उनकी मोती जड़ी टाई पिन भी। सोचिए, एक औद्योगिक घराना अपनी दौलत अगली पीढ़ी के लिए बंद नहीं करता, उसे समाज के लिए खोल देता है। यहीं से टाटा की कहानी बाकी कारोबारी घरानों से अलग हो जाती है, क्योंकि टाटा में दौलत सिर्फ परिवार के नियंत्रण की चीज नहीं रही, वो ट्रस्ट, संस्था और समाज से जुड़े मकसद की चीज बन गई। आज उसी विरासत की वजह से टाटा सन्स की करीब 2/3 हिस्सेदारी परोपकारी ट्रस्ट के पास है। सामने प्रोडक्ट दिखता है, पीछे ढांचा चलता है। सामने दुकान है, पीछे चाबी है। और आज यही सवाल है, इस चाबी को बंद कमरे में रखा जाए या बाजार की रोशनी में लाया जाए। अभी टाटा चर्चा में क्यों है, ये समझ लेते हैं, क्योंकि कई धागे एक साथ उलझ रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति पर चर्चा अटकी हुई दिख रही है। टाटा सन्स को बाजार में सूचीबद्ध कराने का दबाव है। टाटा सन्स के भीतर ट्रस्टीज और संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद की खबरें हैं। सपूरजी पलोनजी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को नकदी में बदलने का रास्ता चाहता है। टीसीएस जैसे टाटा के सबसे चमकदार रत्न पर वर्कप्लेस विवाद से छवि पर दबाव आया है। और इन सबके पीछे 2016 की साइरस मिस्त्री वाली लड़ाई की याद भी खड़ी है। लेकिन इन सबको अलग अलग खबरों की तरह मत देखिए, इन सब की जड़ एक ही है, टाटा ग्रुप की असली नियंत्रण व्यवस्था। कागज पर यह गवर्नेंस है, जमीन पर यह सवाल है कि टाटा की चाबी किसके पास है। टाटा ग्रुप को समझना है तो सामने दिखने वाली कंपनियों से शुरू मत कीजिए। टीसीएस दिखती है, टाटा मोटर्स दिखती है, टाटा स्टील दिखती है, टाइटन दिखती है, ट्रेंट दिखती है, टाटा कंज्यूमर दिखती है, लेकिन ये सामने की दुकानें हैं, पीछे है टाटा सन्स। टाटा सन्स ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी है, वही टाटा कंपनियों का प्रवर्तक है। और टाटा सन्स के पीछे है टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स की इक्विटी का करीब 66% हिस्सा ट्रस्ट के पास है। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्ट और कल्चर जैसे सामाजिक कामों में पैसा लगाते हैं। इसलिए टाटा का ढांचा बाकी कारोबारी घरानों से अलग है। यहाँ सिर्फ प्रमोटर फैमिली नहीं है, यहाँ ट्रस्ट है, मुख्य होल्डिंग कंपनी है, बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं और समाज के प्रति पुराना एक वादा है। सामने प्रोडक्ट दिखता है, पीछे व्यवस्था चलती है। सामने दुकान है, पीछे चाबी है। और आज खींचतान दुकान की नहीं, चाबी की है। रतन टाटा की वजह से ये कहानी और बड़ी हो जाती है। रतन टाटा के बिना टाटा की बात पूरी नहीं होती। आम भारतीय के मन में टाटा का भरोसा सिर्फ कंपनियों से नहीं बना, वो रतन टाटा की छवि से भी बना। शांत, कम बोलने वाले, बड़े फैसले लेने वाले और कारोबार को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न मानने वाले। रतन टाटा के दौर में टाटा ग्रुप ने टेटी, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े वैश्विक दांव लगाए। कुछ फैसले चमके, कुछ पर सवाल उठे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, टाटा को भारत की सीमा से बाहर भविष्य की तरफ ले जाने की कोशिश। रतन टाटा ने टाटा ब्रांड को सिर्फ भारतीय औद्योगिक घराने से वैश्विक भारतीय संस्था बनाया।
यही वजह है कि टाटा सन्स को बाजार में लाने की बहस सिर्फ शेयर बाजार की बहस नहीं लगती, क्योंकि सवाल यह है रतन टाटा वाली सोच बाजार की रोज रोज वाली कीमतों के बीच बचेगी कैसे। टाटा सिर्फ कंपनी नहीं रहा, टाटा भरोसे का सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। और जब सांस्कृतिक प्रतीक बाजार की कसौटी पर आता है तो सवाल सिर्फ शेयर की कीमत का नहीं रहता। टाटा सन्स को बाजार में लाना इतनी बड़ी बात क्यों है, इसको समझते हैं। ध्यान रखिए, बात टाटा ट्रस्ट की लिस्टिंग की नहीं, टाटा सन्स की लिस्टिंग की है। टाटा सन्स अभी प्राइवेट है, यानी वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन आरबीआई के रूल्स के चलते उस पर बाजार में लिस्टेड होने का दबाव है, क्योंकि टाटा सन्स एक बड़ी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एनबीएफसी रूल्स की अपर लेयर कैटेगरी से जुड़ा मामला है। इसे आसान भाषा में समझिए, जब कोई फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, कई कंपनियों को कंट्रोल करती है और पूरी व्यवस्था पर उसका असर बड़ा हो जाता है, तो रेगुलेटर कहता है ज्यादा पारदर्शिता चाहिए। लिस्टिंग का मतलब सिर्फ शेयर बाजार में आना नहीं है, लिस्टिंग का मतलब है बंद कमरे का दरवाजा बाजार की रोशनी में खोलना, हर तिमाही हिसाब देना, पब्लिक शेयर होल्डर्स के सवाल लेना, ज्यादा खुलासे करना, बाजार की नजर में रहना और वैल्यूएशन को रोज रोज बदलते देखना। यही वजह है कि ये मुद्दा टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि टाटा सन्स लिस्टेड हुआ तो टाटा का सबसे अंदरूनी कमरा बाजार की रोशनी में आ जाएगा। अब समझते हैं ट्रस्ट इससे सतर्क क्यों है। टाटा ट्रस्ट की चिंता भी समझिए। टाटा मॉडल की ताकत हमेशा लंबी सोच रही। स्टील लगाना हो, कार बनानी हो, होटल खड़े करने हो, दुनिया में एक्विजिशन करने हो, एयर इंडिया को वापस लाना हो, सेमीकंडक्टर जैसे नए और जोखिम भरे क्षेत्रों में जाना हो, टाटा ग्रुप ने कई फैसले ऐसे लिए जिन्हें 3 महीने के प्रॉफिट में नहीं समझा जा सकता। अगर टाटा सन्स लिस्टेड हो गया तो हर बड़ा फैसला बाजार के सामने तोला जाएगा। किसी एक्विजिशन पर सवाल होगा, किसी लॉस मेकिंग बिजनेस पर सवाल होगा, किसी लॉन्ग टर्म बेट पर सवाल होगा, किसी सोशल पर्पस लिंक्ड सोच पर सवाल होगा। ट्रस्ट कह सकते हैं हम 100 साल सोचते हैं, बाजार कहेगा अगली तिमाही का हिसाब दो। यही असली टकराव है। टाटा ट्रस्ट लंबी सोच बचाना चाहते हैं, बाजार रोज कीमत पूछना चाहता है। एक तरफ संस्था निर्माण है, दूसरी तरफ बाजार का अनुशासन। दोनों में सही गलत का आसान फैसला नहीं है। फिर लिस्टिंग के पक्ष में दलील क्या है, अब ये समझिए। दूसरी तरफ लिस्टिंग के पक्ष में भी मजबूत दलील है। अगर टाटा सन्स इतना बड़ा है, इतनी सारी लिस्टेड कंपनियों को कंट्रोल करता है और पब्लिक शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर असर डालता है, तो पारदर्शिता क्यों ना बढ़े। अगर टाटा सन्स लिस्टेड होगा तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा साफ तस्वीर मिलेगी, टाटा सन्स की वैल्यूएशन सामने आएगी, कैपिटल एलोकेशन पर सवाल पूछे जा सकेंगे, संचालक मंडल के फैसलों पर पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ेगी, छोटे हिस्सेदारों को लिक्विडिटी मिल सकती है और हिडन वैल्यू सामने आ सकती है। यहीं पलोंजी ग्रुप का एंगल आता है। एसपी ग्रुप टाटा सन्स का शेयर होल्डर है, लंबे समय से अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू अनलॉक करना चाहता है। उसकी समस्या आसान है, स्टेक बड़ा है, कंपनी अनलिस्टेड है, एग्जिट आसान नहीं है, नकदी की जरूरत है। इसलिए एसपी ग्रुप लिस्टिंग को सिर्फ रेगुलेशन नहीं, वैल्यू अनलॉक का रास्ता मानता है। एक तरफ ट्रस्ट है जो टाटा का कैरेक्टर बचाना चाहता है, दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स हैं जो क्लैरिटी और लिक्विडिटी चाहते हैं। एक तरफ हेरिटेज है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी है। अब बड़े बाजार घराने क्या कह रहे हैं, ये समझ लीजिए। बाजार की नजर में ये मामला सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसमें पैसा, वैल्यूएशन और हिडन वैल्यू भी है। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्टिमेट्स ने टाटा सन्स की पोटेंशियल वैल्यूएशन करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए बताई है। यही वजह है कि टाटा सन्स लिस्टिंग की खबर आते ही टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी ग्रुप लिंक्ड कंपनीज में हलचल दिखती है। क्यों? क्योंकि कुछ सूचीबद्ध टाटा कंपनियों के पास टाटा सन्स से जुड़ी हिस्सेदारी या इनडायरेक्ट वैल्यू एंगल है। इन्वेस्टर सोचता है अगर टाटा सन्स लिस्टेड हुआ तो ग्रुप स्ट्रक्चर की छिपी कीमत सामने आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में यह भी चिंता जताई गई है कि फोर्स्ड लिस्टिंग उल्टा भारी डिस्काउंट लेकर आ सकती है। होल्डिंग कंपनी बाजार में अक्सर डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं, यानी उसके नीचे लिस्टेड कंपनियों की कीमत जोड़कर भी मार्केट पूरी वैल्यू नहीं देता। ऊपर से लिस्टिंग के बाद टाटा सन्स पर तिमाही बाजार दबाव बढ़ सकता है। सरल भाषा में, एक तरफ इन्वेस्टर कहता है दरवाजा खोलो, छिपी कीमत सामने आएगी, दूसरी तरफ बड़े मार्केट व्यूज कहते हैं दरवाजा खोलोगे तो लंबी सोच पर ताला लग जाएगा। यानी बाजार खुद भी
बटा हुआ है। ये सिर्फ तेजी या मंदी की स्टोरी नहीं है, ये दो सवालों की लड़ाई है। क्या पारदर्शिता बढ़ेगी या टाटा की लंबी अवधि वाला मॉडल कमजोर होगा? अब बात करते हैं चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति के मामले पर। चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। उनके दौर में टाटा ग्रुप ने कई बड़े फैसले देखे। एयर इंडिया की वापसी हुई, डिजिटल बिजनेसेस बढ़े, ईवी ट्रांजिशन हुआ, सेमीकंडक्टर पुश हुआ और ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग हुई। इसलिए उनका रीअपॉइंटमेंट सिर्फ एक व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का मामला नहीं है, ये बताता है कि टाटा ग्रुप की कमांड किस दिशा में जाएगी। अगर रीअपॉइंटमेंट में देरी हुई या मतभेद की खबर आती है तो बाजार इसे रूटीन एचआर इशू नहीं मानता। बाजार पूछता है, क्या टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स एक ही पेज पर हैं? क्या चेयरमैन को पूरी बैकिंग है? क्या लिस्टिंग पर मतभेद लीडरशिप को प्रभावित करेगा? क्या ग्रुप की स्ट्रेटजी में बदलाव आएगा? बड़े समूह में चेयरमैन का पद सिर्फ कुर्सी नहीं होता, दिशा का सिग्नल होता है। जब सिग्नल धुंधला हो तो बाजार हेडलाइट्स तेज कर देता है। अब समझिए टाटा ट्रस्ट के भीतर खींचतान क्यों मायने रखती है। अब टाटा ट्रस्ट के भीतर की बात। रिसेंट रिपोर्ट्स में ट्रस्टीज के रीअपॉइंटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन को लेकर मतभेद सामने आए। वेणु श्रीनिवास, विजय सिंह जैसे नामों से जुड़ी खबरें हैं। कुछ ट्रस्ट में रीअपॉइंटमेंट के लिए अनॉनमस अप्रूवल की जरूरत ने अंदरूनी समीकरणों को और संवेदनशील बना दिया। आम व्यूअर पूछता है, ट्रस्टीज की अंदरूनी बात से टाटा मोटर या टीसीएस इन्वेस्टर को क्या फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि टाटा ट्रस्ट सिर्फ चैरिटी बॉडी नहीं है। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स की मेजॉरिटी ओनर है। टाटा सन्स ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और टाटा सन्स लिस्टेड टाटा कंपनियों की प्रमोटर है। इसलिए टाटा ट्रस्ट के भीतर कौन ताकतवर है, कौन नॉमिनी डायरेक्टर भेजता है, कौन स्ट्रेटजी फैसला सपोर्ट करता है, ये सब पूरे ग्रुप पर असर डालता है। कागज पर यह ट्रस्टीज का रीअपॉइंटमेंट है, असल में यह कंट्रोल रूम का निर्माण है। यही बात आम इन्वेस्टर को समझनी होगी। टाटा ट्रस्ट के कमरे में जो खामोशी है उसका असर मार्केट स्क्रीन पर दिख सकता है। मिस्त्री केस की परछाई क्यों जरूरी है, अब ये समझिए। 2016 को याद कीजिए। साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स की बोर्डरूम बैटल भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाई में से एक थी। मामला ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के पक्ष में फैसला दिया और एनक्लेट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। आज का मामला वो नहीं है, लेकिन मेमोरी मैटर करती है। 2016 ने पहली बार आम इन्वेस्टर को दिखाया कि टाटा ग्रुप की कंट्रोल व्यवस्था कितनी जटिल है। इसमें टाटा सन्स है, टाटा ट्रस्ट है, एसपी ग्रुप है, बोर्ड की पावर है, छोटे हिस्सेदारों के राइट्स हैं, चेयरमैन की अथॉरिटी है। ये सब शब्द तब हेडलाइंस बने थे। इसलिए आज जब ट्रस्ट, टाटा सन्स, लिस्टिंग, चेयरमैन रीअपॉइंटमेंट ऐसी खबरें आती हैं तो बाजार पुराने पन्ने खोल लेता है। कई बार इतिहास खुद को रिपीट नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज बाजार को सावधान कर देती है। मिस्त्री का केस इस स्टोरी का मेन प्लॉट भले ना हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है। टीसीएस कंट्रोवर्सी को कितना महत्व देना चाहिए ये भी समझ लीजिए। अब टीसीएस की बात। टीसीएस टाटा ग्रुप का सबसे मूल्यवान रत्न है। ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक है। टाटा सन्स के डिविडेंड फ्लो में टीसीएस का बड़ा योगदान माना जाता है। इसलिए टीसीएस पर अगर कोई रेपुटेशनल इशू आता है तो केवल वर्कप्लेस न्यूज नहीं रहती। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने टीसीएस के नासिक बैक ऑफिस को लेकर टॉक्सिक वर्कप्लेस एनवायरनमेंट का आरोप लगाया है। टीसीएस ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और स्टाफ पर कार्रवाई की बात सामने आई। ये इस एपिसोड का मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बताता है कि टाटा ब्रांड पर स्क्रूटनी सिर्फ होल्डिंग स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। ऑपरेटिंग कंपनी भी जांच के घेरे में आ सकती है। टाटा का ब्रांड ट्रस्ट पर बना है। ट्रस्ट ब्रांड से आता है, लेकिन रोज के कामकाज से बचता है। एक तरफ टाटा सन्स की कंट्रोल स्टोरी है, दूसरी तरफ टीसीएस की वर्कप्लेस स्टोरी। दोनों मिलकर यही बता रही हैं, टाटा नाम की परीक्षा कई मोर्चों पर हो रही है। अब निवेशकों को क्या देखना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो टाटा ग्रुप की इस कहानी को गॉसिप की तरह मत पढ़िए। आपको 6 चीजें देखनी होंगी। पहली, टाटा सन्स की लिस्टिंग का फाइनल रास्ता क्या निकलता है? आरबीआई रूल्स लागू होंगे, एग्जम्पशन मिलेगी या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? दूसरी, चेयरमैन की फिर से नियुक्ति पर क्लैरिटी कब मिलेगी? अगर चेयरमैन को क्लियर मैंडेट मिलता है तो बाजार को स्टेबिलिटी का सिग्नल जाएगा। तीसरी, टाटा ट्रस्ट के भीतर अलाइनमेंट कैसे होता है? ट्रस्ट में मतभेद लंबा चले तो ग्रुप लेवल डिसीजन पर असर पड़ता है।
चौथी, एसपी ग्रुप की लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अगर एसपी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी मोनेटाइज करना चाहता है तो टाटा सन्स वैल्यूएशन और लिस्टिंग की डिबेट बार बार जिंदा होगी। पांचवी, लिस्टेड टाटा कंपनीज पर असर। टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज में टाटा सन्स की लिस्टिंग न्यूज पर बाजार रिएक्ट करता है, यानी इन्वेस्टर इस स्टोरी को ट्रेड भी करता है और वैल्यू अनलॉक के एंगल से भी देखता है। छठी बात, टीसीएस की परफॉर्मेंस और रेपुटेशन। टीसीएस ग्रुप का कैश इंजन है, उसकी कमाई, मार्जिन और रेपुटेशन पूरे ग्रुप नैरेटिव को प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टर को हेडलाइन नहीं, स्ट्रक्चर देखना होगा। टाटा की कहानी शेयर प्राइस से नहीं, कंट्रोल मैप से समझिए। आम आदमी को इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? अब सवाल ये, जो टाटा शेयर नहीं रखते उसे क्या फर्क है। टाटा ग्रुप भारत की इकोनॉमिक इमेजिनेशन का हिस्सा है। जब पब्लिक सेक्टर कमजोर पड़ा, जब प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कम हुआ, तब टाटा जैसा नाम कई लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की मिसाल रहा। टाटा का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, टाटा का मतलब भरोसा था, इंस्टीट्यूशन था, लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी, नेशन बिल्डिंग का भाव था। अगर ऐसे ग्रुप में कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठते हैं तो ये भारत के कॉरपोरेट मॉडल पर भी सवाल है। क्या बड़े बिजनेस हाउसेस सिर्फ प्राइवेट रूम्स में चल सकते हैं? क्या परोपकारी सोच और पब्लिक मार्केट साथ साथ चल सकते हैं? क्या लंबी सोच और क्वार्टरली ट्रांसपेरेंसी में संतुलन बन सकता है? क्या ट्रस्ट ओन्ड कैपिटलिज्म नए रेगुलेशन के दौर में टिक पाएगा? यही इस कहानी का बड़ा अर्थ है। तो असली टकराव लंबी सोच बनाम बाजार की रोशनी का है। पूरी कहानी को चंद लाइन में समझना हो तो टाटा ग्रुप की ताकत ये थी कि वो मार्केट में लंबा सोचता था। परीक्षा ये है कि मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और अपनी लंबी सोच दोनों के साथ कैसे चल पाएगा। अगर टाटा सन्स अनलिस्टेड रहता है तो ट्रस्ट, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी बचती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पर सवाल रहेंगे। अगर टाटा सन्स लिस्टेड होता है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन मार्केट का शॉर्ट टर्म प्रेशर आएगा। अगर चेयरमैन को क्लियर मैंडेट मिलता है तो स्टेबिलिटी आएगी, ट्रस्ट में खींचतान बढ़ती है तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अगर एसपी ग्रुप को लिक्विडिटी का रास्ता मिलता है तो पुराना टेंशन कम हो सकता है, रास्ता नहीं मिलता है तो लिस्टिंग डिबेट फिर उठेगी। यानी ये सिर्फ टाटा की अंदरूनी लड़ाई नहीं, भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल की परीक्षा है। आखिरी बात, भरोसा विरासत में मिलता है पर हर पीढ़ी को कमाना पड़ता है। टाटा की कहानी एक ट्रस्ट से शुरू हुई थी, जुबली डायमंड से, एक वसीयत से, एक ऐसे फैसले से जिसमें निजी दौलत को समाज के ट्रस्ट में बदल दिया गया। फिर रतन टाटा के दौर में यह भरोसा ग्लोबल एम्बिशन बना। टेटली, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े फैसलों से टाटा ने दुनिया को बताया कि इंडियन बिजनेसेस सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रहेंगे। अब वही भरोसा नए दौर की परीक्षा दे रहा है। आरबीआई ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है, मार्केट लिस्टिंग चाहता है, एसपी ग्रुप लिक्विडिटी चाहता है, ट्रस्ट लेगेसी बचाना चाहता है, चेयरमैन क्लियर मैंडेट चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को साफ जवाब चाहिए। यही टाटा की आज की कहानी है। ये क्राइसिस की कहानी नहीं है, ये लेगेसी की अगली परीक्षा है। क्योंकि टाटा की सबसे बड़ी पूंजी स्टील, सॉफ्टवेयर, कार, होटल नहीं है। टाटा की सबसे बड़ी पूंजी भरोसा है। भरोसा इनहेरिटेंस में मिल सकता है, लेकिन हर पीढ़ी को उसे कमाना पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या टाटा अपने पुराने भरोसे को नए गवर्नेंस के दौर में बचा पाएगा? क्योंकि किसी कारोबारी साम्राज्य की असली ताकत उसकी कंपनीज में नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी में होती है। और क्रेडिबिलिटी एक बार सवालों में आ जाए तो उसे प्रॉफिट से नहीं, साफ जवाबों से वापस लाना पड़ता है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधार, फिर मिलूंगा आपसे किसी नई आर्थिक खबर की साफ तस्वीर के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए अमर उजाला बोनस। नमस्कार।